गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम आपको बिहारी लाल का जो भक्ति हमने पढ़ाई थी पार्ट 1 में, आज हम पार्ट 2 में आपको नीति पढ़ा रहे हैं। बिहारी लाल का DAAB बिहारी लाल की नीति। ठीक है, देखिए नीति में पद्यांश 1 में बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं। दुस्साह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। कहते हैं दुस्साह दुराज, दुस्साह माने असहाय हो जाता है, दुराज माने दो राजा। जहाँ पर जिस राज्य में दो राजा राज करते हैं वहाँ पर प्रजा का रहना असहाय हो जाता है, यानी प्रजा के कहना चाहिए कि प्रजा का जो दुख है वो 2 गुना बढ़ जाता है। क्यों ना बढ़े दुख दंदु, यानी क्यों उनका जहाँ पर जिस राज्य में 2 राजा राज कर रहे हैं, 2 राजा शासन कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रजा का दुख दर्द बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है उनका। यानी जो उनके जो जीवन का जो संघर्ष है, दंदु माने होता है संघर्ष, यानी उनका जो जीवन का संघर्ष है, उनका दुख दर्द है वो बढ़ जाता है। उसी तरह से जिस तरह से अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद्र, उसी तरह से जिस तरह से कह रहे हैं अधिक अंधेरा हो जाता है संसार में जब रवि और चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ मिल जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि पर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो मिल करके संसार को अंधकार में डुबो देते हैं। उसी तरह से उसी प्रकार 2 राजा जिस राज्य में राज करते हैं वहाँ के प्रजा जो है बहुत, क्योंकि इसलिए प्रजा दुखी हो जाती है क्योंकि 2 राजा होंगे तो दोनों के नए नए आदेश होंगे, दोनों के नियम अलग होंगे, दोनों के नई नीतियाँ होंगी, नए अलग अलग आदेश होंगे, अलग अलग नीतियाँ होंगी, अलग अलग उनके जो ऑर्डर होंगे वो सब अलग, वो अपनी आज्ञा देंगे, वो अपनी आज्ञा देंगे। इसलिए प्रजा जो होती है वो दोनों के नियमों में बंद कर रह जाती है, दोनों के आदेशों को मानने में बंद कर रह जाती है, इसलिए उसके दुख दर्द बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पद्यांश 2। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, कह रहे हैं जिसके मन में बुराई बसी होती है, यानी जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य होते हैं, ताही को सम्मानो, यानी उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। क्यों आदर करते हैं, क्योंकि उनसे डरते हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दानो, और उसी प्रकार जिस प्रकार जो खोटे ग्रह होते हैं, यानी जो मतलब जो जैसे किसी के अंदर बुराई बसी हुई है, दुष्ट मनुष्य है, तो उसका सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि जो है उससे लोग डर रहे हैं इसलिए। और उसी प्रकार जैसे कि जब जो होते हैं कि भला का एक छोड़िए खोटे ग्रह, जो खोटे ग्रह होते हैं जो उनके लिए जप करते हैं, दान करते हैं, क्योंकि खोटे ग्रह उनसे डरते हैं, जाप करेंगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो ऐसे नक्षत्र होते हैं जो शांत होते हैं, जब बृहस्पति जैसे समझ लो, मंगल को कहते हैं, मंगल शनि ये सब बहुत ज़्यादा वैसे हैं जो उत्पात मचाते हैं, तो इसके लिए लोग बहुत जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। लेकिन बृहस्पति जैसे जो ग्रह होते हैं वो उसके लिए कोई दान और दक्षिणा नहीं करता है, उस समय ईश्वर को इंसान भूल ही जाता है, और जैसे ही बुरा समय आता है, बुरा नक्षत्र लगता है, लोग ईश्वर को याद करने लगते हैं। उसी प्रकार कहते हैं बुराई जिसके अंदर मन में बसी होती है, लोग उससे डरते हैं तो उसका सम्मान भी करते हैं। पद्यांश 3 देखिए। नर की अरु नलनीर की गति एकै करी जोई, कहते हैं मनुष्य के मन की गति और नल के जल की गति एक समान होती है। इसको आपको कॉपी में भी करना है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करिएगा, काव्यगत सौंदर्य करिएगा। नर की अरु नलनीर की गति एकै करी जोई, कह रहे हैं मनुष्य के मन की गति और नल के जल की गति एक समान होती है। जे तो नीचो है चले ते तो ऊँचे हुई, जो जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा हो जाता है। जिस तरह से पानी का जो स्तर होता है, जितना नीचे खोदा जाता है उतना ही अच्छा पानी, उतना ही तेज़ और उतना ही साफ़ और मीठा पानी निकलता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जितना आचरण उसका अच्छा होगा, जितना उसके अंदर नम्रता होगी, लोग उसकी उतना ही आदर करेंगे, उतना ही सम्मान करेंगे, और उसकी श्रेष्ठता दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। पद्यांश 4 देखिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुना फिर घटे बरु समूल कुमलाई। जिस तरह से बढ़त एक बढ़त संपत्ति के साथ है, एक बढ़त सलील के साथ है। जिस तरह से बढ़ता है जब सलील माने जल, जैसे तालाब में जल बढ़ता है तो मन सरोज, यानी मन एक संपत्ति के साथ मन है और एक उसके साथ जो है सलील के साथ सरोज है। यानी जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है तो मनुष्य का मन बढ़ता जाता है, और दौलत उसका मन बढ़ता जाता है। उसी तरह से समझ लो कि उसी तरह से जब तालाब में जल बढ़ता है तो कमल के फूल बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं जब मनुष्य की जो संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल
बढ़ जाता है। दोनों मिल करके भी कह सकते हैं संपत्ति रूपी, जैसे ही मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल अपने आप खिलने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे और जाता चाहता है कि और उसके पास संपत्ति हो, तो उसी प्रकार लेकिन घटत घटत सोना फिर घटे, वैसे ही जब संपत्ति उसके पास घटने लगती है तो मनुष्य का जो मन रूपी कमल है वो भी नीचे गिरने लगता है, वो भी घटने लगता है। यानी कहना चाहिए कि धन जब आ जाता है तो उसकी इच्छाएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जब धन जाता है तो मनुष्य की इच्छाएं कम नहीं होती हैं। फिर वो मनुष्य जैसे जो है मतलब बरु कमल कुमला, यानी जिस तरह से तालाब में पानी कम हो जाए तो जैसे कमल खूब बढ़ा हुआ है लेकिन तालाब में पानी कम हो जाए तो वो सूख जाता है, उसकी जो डंडी है वो सूख जाती है, कमल सूख जाता है, लेकिन क्या वो मुरझा जाता है। लेकिन उसी तरह से मनुष्य की इच्छाएं क्या होती हैं, जब बढ़ जाती हैं एक बार तो कम नहीं होती हैं, वो मनुष्य क्या हो जाता है, उसी कमल के समान मुरझा जाता है। जैसे पानी ना होने पर कमल की जड़ मुरझा जाती है, वैसे ही वो मनुष्य का मन मुरझा जाता है, मनुष्य कुम्हला जाता है कमल के समान। नेक्स्ट आता है पद्यांश 5, जो चाहा चटक न घटे मेलो होय न मित। यदि कह रहे हैं यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी चमक ना घटे, कम ना हो, तुम्हारी चमक वैसी ही बनी रहे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो नाम है तुम्हारा वो कभी ना कम हो, तो तुम अपने मन पर कभी भी मैल मत होने दो, अपने मन को मैला मत होने दो। यानी तुम्हारे अंदर जो घृणा है और ईर्ष्या है, जलन है, गर्व है, घमंड है, सब कभी उसको अपने मन में मत आने दो, क्योंकि यदि एक बार तुम्हारे मन में ये सब आ गया तो क्या होगा, तुम्हारी चाहत, जो तुम्हारी चमक है, जो तुम्हारी कांति है, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार रज राजा सुना छुआई नेह चिकने चित, उसी तरह से जिस प्रकार तेल से पड़ी हुई, जैसे कोई वस्तु के ऊपर तेल अगर जम जाता है, तेल जम जाता है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर धूल चिपक जाती है और वो चीज़ कांतिहीन हो जाती है, साफ़ नहीं होती तो क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में यदि क्रोध आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, घमंड आ जाए तो क्या हो जाता है, उसका मन गंदा हो जाता है, उसका मन तुच्छ हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो इसलिए वो मनुष्य की कांति अपने आप, उसका यश अपने आप घटने लगता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन साफ हो, तुम्हारा जो नाम हो, सम्मान हो, तुम श्रेष्ठ बन जाओ, ऊँचे बन जाओ, तो इसलिए अपने मन पर जो जमी हुई ईर्ष्या रूपी धूल है, गर्व रूपी धूल है, वो सब अपने मन पर कभी भी मत आने दो। पद्यांश 6 देखिए, बुरा बुराई जो तजे तो चित्त खरो डरा दो, जिसके अंदर कहते हैं बुराई बसी होती है। जो बुरा व्यक्ति होता है तो यदि वो अपनी बुराई को त्याग भी दे, तजो माने तजय माने त्याग दे, यदि वो अपनी बुराई एक बार त्याग भी देता है तब भी चित्त खरो डरा दो, लेकिन फिर भी मनुष्य से डरता रहता है। मनुष्य का मन जो है, क्योंकि मनुष्य के मन में एक शंका बनी रहती है कि पता नहीं इसने अपनी बुराई त्यागी भी है या नहीं त्यागी है। तो एक बार अगर मनुष्य बुरी प्रकृति का हो जाता है, अगर वो अपनी बुराइयां त्याग भी देता है तब भी दूसरे का मन उससे डरता रहता है, उसके प्रति शंकित होता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार जो निष्कलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पातु, उसी प्रकार जैसे चंद्रमा अगर निष्कलंक दिखाई देता है, चंद्रमा में दाग है, और अगर चंद्रमा में दाग ना दिखाई दे तो लोग समझते हैं कोई उत्पात होने वाला है, कोई अपशगुन होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। इसलिए चंद्रमा हमेशा, क्योंकि हमेशा चंद्रमा दाग के साथ दिखाई देता है, और अगर कभी भी बिना दाग के दिखाई दे तो मनुष्य क्या समझ जाएगा, मनुष्य क्या समझेगा, आज अवश्य कोई दुर्घटना, यानी कोई दुर्घटना होने वाली है, या कोई तूफान या कोई आपत्ति आने वाली है, क्योंकि आज चंद्रमा में कोई दाग नहीं है, कोई कलंक नहीं है। तो इसी तरह से मनुष्य भी है, जब जो है उसका भी कहते हैं जब बुराई त्याग भी देता है तब भी मन उसके प्रति शंकित होता रहता है कि क्या पता ये मनुष्य सज्जन व्यक्ति बना है या नहीं हुआ है, या इसने अपनी बुराई त्यागी भी है या नहीं त्यागी है। यह तो मनुष्य डरता रहता है कि क्या ये मनुष्य दुष्ट था, क्या पता इसने अपनी दुष्टता छोड़ी भी है या नहीं छोड़ी है। इससे मनुष्य उसके प्रति शंकित होता रहता है। नेक्स्ट आता है पद्यांश 7, स्वारथु सुक्रतु न श्रम वृथा देख विहंग बिचारी। यहाँ पे बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने बाज पक्षी से कहा है कि हे बाज पक्षी, तू देख अपना खूब अच्छे से विचार विमर्श कर ले, सोच ले, और सुक्रतु न श्रम वृथा, तू बेकार में श्रम ना कर, बेकार में श्रम ना कर, बेकार में मेहनत ना कर, क्योंकि तुझको पाला है किसी ने। ठीक है, बाजी पराए पानी, तू पराए वश में है तो पक्षी नु न मार, क्योंकि जो है कुछ लोग बाज को पालते हैं और पाल करके उससे यानी पक्षियों का शिकार करवाते हैं। तो इससे क्या है, तो इसलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बाज को पाल लेते हैं और उसको पाल करके जो दूसरे छोटे छोटे पक्षी हैं उनसे उसका शिकार करवाते हैं, तो बाज उसको मार करके लाता है, अपने मालिक को देता है। तो इसलिए कह रहे हैं हे बाज पक्षी, तू देख स्वार्थ में आ करके बेकार में श्रम मत कर,
है ना। बेकार में तू श्रम मत कर, कहीं जो है अपनी बात पर तू खूब सोच विचार कर ले कि तू बाज ही पराए पानी परी, क्योंकि हे बाज तू तो पराए वश में है और तू पराए वश में होकर अपने जैसे पक्षी को ना मार, क्योंकि तुम्हें इसमें तुझे क्या मिलेगा, तेरा क्या लाभ होगा। तो अपने जैसे तू भी एक पक्षी है और तू अपने जैसे पक्षियों को मार रहा है, इसलिए तू बेकार में तू परिश्रम ना कर, बेकार में श्रम ना कर, क्योंकि तेरे श्रम का फल तुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये आपका जो कंप्लीट हो गया है, आपको हमने कौन सा करना है वो बता दिया है। आपको पद्यांश 3rd करना है और पद्यांश 4th करना है। 3rd और 4th 2 की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में और बाकी नहीं करनी है। ठीक है, और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका लेसन बिहारी लाल का भक्ति और नीति दोनों कंप्लीट हो गया। ओके, सी यू।